जय श्री गणेश। 2023 वालों, मैं बात एक इंसान की नहीं करता हूँ, मैं बात पूरी दुनिया की करता हूँ। क्योंकि तुम लोग गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, दुनिया को मजाक बना कर रख दिया एक दूसरे ने। ये है क्या? मंदिर, जिसे इंसान कहते हैं मंदिर। पर ये मंदिर इंसानों के लिए है। ये किसका घर है? भगवान का, जिसे हम कहते हैं भगवान, श्री गणेश परिवार। लेकिन हमने आज पूरी दुनिया में हर किसी के मुँह से यही सुनते हैं, शिव परिवार, शिव परिवार, शिव परिवार। अरे शिव परिवार में ही तो श्री गणेश परिवार है, क्या नहीं है? ये मंदिर दिख रहा है ना आप लोगों को? अगर ये एक मंदिर आस्था है, और इसी तरह पूरी दुनिया में न जाने कितने मंदिर बने हैं, और जितने मंदिर बने हैं, जब तक उन मंदिरों में विश्वास नहीं होगा, ईश्वर विराजमान नहीं होंगे। मंदिर बनवाने वाला जो होता है, उसमें होता है विश्वास, उसमें होती है लगन कुछ अच्छा करने की, कि चलो अपने लिए क्या किया, कुछ है हमारे पास, भगवान के लिए कर दिया जाए। तो ये होती है आस्था। ये आस्था कैसे जगती है? जब हम जीवन के किसी मोड़ पे हताश और निराश होते हैं, सुख के बाद जब हमको दुख मिलता है, क्योंकि कहते थे जिसको पूरी तरह से सुख मिल जाएगा उसको दुख का मतलब नहीं पता होगा, और जिसको सुख के बाद दुख मिलता है तो वो झेल नहीं पाता। कहीं तक वो जीवन भर आराम करी से अचानक दुख मिलता है तो फट के हाथ में आ जाती है। उसी तरह जब दुख मिलता है जीवन भर, उसके बाद सुख मिलता है, तो वो सुख की करता है कद्र, उसमें जगती है आस्था और विश्वास। जब गरीब इंसान से आदमी थोड़ा रईस की तरफ बढ़ता है, अमीरी की तरफ, तो होते उसके अच्छे कर्म, उसकी अच्छी सोच। हम ये नहीं कहते कि हर इंसान आज पूरी दुनिया में ईमानदार है, ईमानदारी से आया, ईमानदारी से 2% ही आया है, बाकी 90% भगवान को दुख दे के ही आया। कोई भी सच्चा इंसान सिर्फ 2% ही इस दुनिया में जो अपनी मेहनत की कामयाबी का अपना आशियाना बनाया, वरना छल कपट, लेमारी, बेईमानी, मक्कारी, झूठ। आज इस घोर कलयुग में आज है श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। तुम लोगों ने, हम ये नहीं कहते तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, तुम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई द्वापर युग के बाद, पर किसी ने एक बार कहा कि कृष्णा इंसान बनकर आ जाओ यार? किसी ने कहा नहीं, मेरे भगवान की जन्माष्टमी, मेरे कृष्ण की जन्माष्टमी है, सिटियारी तो तुम खुद ही लोग करते यार। मंदिर में जन्माष्टमी देखने राधा कृष्ण की भक्ति में नहीं गए, वहाँ पहुँचे लड़की देख लो, लड़का लड़की देख रही है, लड़की लड़का देख रहा है, ये उल्टा सीधा, और राधा कृष्ण एक दूसरे का जोड़े ढूंढा ले लो है, जो बैठा है उसको टोपा समझ लो। खैर, हमारी भाषा आज ऐसी है, इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में हो क्या रहा। जैसे तुम लोग हो ना, ये तुम्हारी देन है, तुम इंसानों की। जैसी भाषा तुम्हारी है ना, वैसी हमारी है। क्योंकि आज के हम कहते हैं जिसने भी ईश्वर को देखा, जिसको तो भगवान जिसको देखा इंसान रूप में देखा, भगवान ने हर एक दूसरे सुख दुख को देखा, भगवान खुद इंसान बनकर चले आए। तो जिसने देखा भगवान को, इंसान को देखा, और इंसान ने भगवान को देखा, एक दूसरे को देख के सुख दुख में उतर के चले आए। सच्चे बन के कामयाबी एक जीवन दे देते हैं अच्छा करके, अगली बार हम आप लोगों को छोड़ के जाते हैं। फिलहाल ये कहानी तो हमारी सृष्टि की रचना की है। यह है कल्कि अवतार, विश्व युद्ध धर्म युद्ध तीसरा। ये महाप्रलय मचने वाला है, तुम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। द्वापर युग में कोई युद्ध नहीं हो रहा था, काल चक्र चल रहा था। क्या चल रहा था? काल चक्र। जितने अपराधियों को भेजा था ना, तो यार जन्म लेते साथ तो कोई अपराधी अपराध नहीं करने लगता। उसकी बचपना में हम बोलते नहीं, 9 साल तक कोई ईश्वर नहीं बोलेगा, किसी बच्चे से नहीं बोलता है 9 साल तक, क्योंकि उसमें खुद ईश्वर रहते हैं। और उसके बाद 9 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं। 10 साल की उम्र और गुजारते हैं, वो हो जाते हैं 20 साल। 20 साल की उम्र तक माँ बाप की परवरिश, ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस मिट्टी में ढालें, क्योंकि 20 साल तक कच्ची मिट्टी समझो उसको। तुम लोग सोचते हो बच्चे कच्ची मिट्टी में घड़ा है, जैसे ढाल दोगे 5 अरे जब शुरुआत करोगे तभी तो 20 तक मजबूत करोगे। मिट्टी लाओगे, पीसोगे, घोरोगे, पोरोगे, बनाओगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे, समय लगता है। ठीक उसी तरह 20 साल तक आप लोगों को सेवा करनी होती है। उसके बाद गुरु शिक्षा ज्ञान क्यों कहता है? अरे यार कहाँ न जाता होता तो गुरु बनते क्यों, शिक्षा बनते क्यों, शिक्षक बनते क्यों, मंदिर बनते क्यों, मस्जिद बनता क्यों, गुरुद्वारा से स्कूल धर्मशाला ही बनता क्यों?
ये ज्ञान की परिभाषा है। हम तो दोस्त आए हैं मुंबई इंडस्ट्री, जैसे श्री गणेश कहती है ना, तो श्री गणेश इंसान बनकर खुद चला है लखनऊ इंडस्ट्री में। यहाँ की रियल लाइफ फिल्म बना के जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हम गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया देखते हैं। हवा बनकर भी देखते हैं, हर तक देते हैं, और इंसान बनकर सारे चले आए। आज हम टोपा समझे जा रहे हैं। हमको हँसी आ रही है आज श्री गणेश को अपना इंट्रोड्यूस कराने में। मतलब हम क्या कहें यार, आज के दौर में जब भगवान कैसे जन्म लेंगे? तुम लोग सोचो, पिक्चर देख लियो, वैसे ही सोचते हो कि भगवान वैसे होंगे वैसे होंगे। फिर सोचते हो अरे भगवान के पास ये शक्ति थी वो शक्ति। तुम लोगों ने देखी? अभी हम पूछे तुम लोगों ने शक्ति चमत्कार देखा था क्या? फिल्में देख लिया तुम लोगों ने, कन्फ्यूज हो गए। अरे फिल्में तो इसलिए थी कि चलो फिल्म बना के दिखवाते हैं तुम लोगों को कि हाँ हकीकत में ऐसा ऐसा होता था। लेकिन यार 99% फिल्म सच होता है, 100% नहीं सच्चा हो सकता है, क्योंकि 100% रियल लाइफ होती है। कृष्णा ने दुख झेला। हम कहते हैं तुम लोग कृष्णा की जन्माष्टमी मनाते हो, श्री गणेश को भूल जाते हो। यार क्या कहें तुम लोगों से? श्री गणेश की बहन लक्ष्मी है ना, तो सातवीं कृष्णा की बहन लक्ष्मी तो है। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी, लीला कलयुग की, कल की अवतार में गुप्त रूप से यार द्वापर युग में बताया था। जितना बताया था द्वापर युग में ना, उतना ही दिखाने आया हूँ। पूरी दुनिया जानती है, खाली 2% सच्चे बचे हैं, 98% झूठे हैं। इसीलिए हम कहते हैं रिश्ते नाते मोह माया में नहीं रहते। हमें चाहिए होता है जन्म, हम आते हैं कर्म करने। हमें दुनिया से क्या मतलब यार? अगर हम देखेंगे घर अपना, हम देखेंगे अपने भाई बहन, हम अपना देखेंगे परिवार, अपने रिश्तेदार नाते, तो समाज कौन देखेगा यार? समाज कौन देखेगा यार? दुनिया मांगती है हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दे दो दे दो दे दो, हमारे दुख ले लो। तो तुम लोग क्या दुख लेते नहीं क्या भगवान? यार जब तक तुम लोग के शरीर में सांसें रहती ना, तब तक साथ नहीं छोड़ते हम। और जिस दिन तुम्हारा साथ छोड़ते उस दिन तुम्हारा शरीर मुर्दा हो चुका होता है। यह है विश्वास, ये विश्वास की कहानी है। तुम लोग मंदिर मस्जिद में हर जगह जाते हो, विश्वास कहाँ करते हो? हमारी जन्माष्टमी है आज, साधु संत वाली है, कल है हमारी जन्माष्टमी 2023 की। यार 2023 की 6-7 तारीख, ये 6 तारीख 7 तारीख प्लस को 13 बनता है। 13 साल का इतिहास पंजाब में लिखा, और 31 साल का इतिहास आज लखनऊ में लिखना है 2023 में। 20-21 जिसको कहते हो 2021, तुम लोग कहते हो 2021 चल रहा, 2022 चल रहा, 2023 चल रहा। ये 2021 आया कहाँ से? पहले 20 की कहानी बनी श्रीधर पंडित की हमारी, फिर अगला जन्म लिया 21 नंबर का, 21 नंबर की लिखी श्री राधा कृष्ण नाम की कहानी, और 20 और 21 दोनों कहानी एक साथ पहुंची आज 2021 में। तो 2022 कहाँ से बना? 2022 इसलिए बना क्योंकि 20 की कहानी श्रीधर पंडित की हमने बनाई, उसके बाद 21 की श्री राधा कृष्ण की, और उसके बाद जो आई वो थी 22 की कहानी 22 फरिश्तों के लिए। हमने तो खाली जन्म लिया और सर कटाया, उसके बाद चले आए। इस्लाम धर्म में आज तक हम नहीं गए। सुदामा मेरा गया, लैला मजनू हीर रांझा ना जानी, ये रियल की फिल्में नहीं, कहानी है जीवन की, हकीकत की तो फिल्मों में दिखाया गया है। सबसे पहले मुंबई इंडस्ट्री में जो फिल्म बनी थी वो तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी। दोस्त, एक ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। कब लिया मेरे पापा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी ने, कब लिया दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह ने। यार सती से लगे कल तक न जाने कितनी बार आया, दोनों हाथ से खजाना बांटा, रुपया नहीं। तुम्हारा रुपया आज 2 कौड़ी का है, हमारे खजाना बांटा है। आज गरीब बनकर आए, 1 रुपये का न्यूज़ पेपर लगाते हैं, न्यूज़ पेपर लगाते हैं। 22 साल हो गए करीब न्यूज़ पेपर लगाते रहते हैं। कभी चोरी चमारी लेमारी बेईमानी मक्कारी नहीं करी। हाँ जुआड़ी को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि 99% माफ़ी दी, सच्चे बन के हम आए। 1% हक मेरा बनता था कि अपनी खुशी से आएँ, लेकिन इस पाप की दुनिया ख़त्म करने के लिए हमें पाप करना पड़ा, जुर्म ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ा, जुआ शराब नशा सिगरेट सब करना पड़ा। क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए तुम इंसानों कि देखो तुम इंसानों ने इतनी पाप की नगरी बना दी थी। कहाँ जन्म ले लेते? कहा तो था कल की अवतार में श्री विष्णु जी जन्म लेंगे पंडित धर्म में। तो कौन पंडित सच्चा बचा दो है? कोई बचा बटा पूरी दुनिया में? तो मेरे सामने आए, विश्वास को इस वीडियो में कह रहा हूँ, जो भी पंडित सच्चा साधु संत महात्मा तपस्वी आएगा, चाहे साला 26 साल पुराना हो, जो भी आएगा चप्पल से रंजीत के मार खा के जाएगा। गारंटी लिखित मैं अभी दे रहा हूँ, सब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी गया दुनिया का, देखते हैं कौन है मुझसे बड़ा ज्ञानी इस प्रेजेंट टाइम में। त्रेता युग में रामायण थे विष्णु ज्ञानी, सतयुग में श्री गणेश, उसके बाद द्वापर में आए श्री कृष्ण, और आज कलयुग के लीला, आज कलयुग के हीरो हैं हम। हमसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं लिया होगा। जीवन अपना उसके नाम लिख दूंगा, एक जन्म नहीं अगले 49 जन्म लिख दूंगा, क्योंकि हम वादे भी युगों युगों करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसीलिए नाम राजा रंजीत सिंह बताते हैं। न जाने कितनी बार अपने नाम का इतिहास लिख डाला, किसी ने एक बार सोचा ही नहीं कि आखिर है ये कौन राजा रंजीत सिंह? कौन है भाई जो अपने नाम का झंडा गाड़ते चला आ रहा है? अरे ये कृष्णा है बदनसीब। तो तुम लोगों ने दुनिया की सारी बुराइयाँ कृष्णा में डाल दी, फिर भी कृष्णा को धोखेबाज कहते हो।
पूजा पाठ प्रार्थना करते हो खाली अपने लिए करते हो, स्वार्थ के लिए करते हो, सिर्फ भगवान से मांगते हो। कभी किसी ने भगवान से कहा कि भगवान इंसान बनकर आ जाओ हमारे साथ रहने? कभी कहा किसी ने? वो अल्लाह अल्लाह फरियाद किया करते, दुआ फरियाद किया करते हैं, गाली देने का मन होता है सब तुम सबको। धर्म देख लो, कर्म को भूले जा रहे हो। हैं जिसको देखो अल्लाह दे दो, अल्लाह दे दो। अरे किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि अल्लाह आपका नाम क्या है? किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि अल्लाह कब्र का राज क्या बताने नहीं आओगे? किसी ने एक बार नहीं कहा कि अल्लाह हिंदुओं में इतने सारे नाम हैं, तुम्हारे अपना कोई नाम है तो बताओ। क्योंकि लोग कहते और उन गधों को क्या समझाएं, आज पढ़ लिख के बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, रंडी की औलाद मादर चोत, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे सब ज्ञानी बन गए, रंडियों की औलादो मादर चोदो। आज पढ़ लिख लिया ना, जीरो से शुरुआत हुई है। ये पढ़ी लिखी तुम्हारी आज कहाँ तक गई? मादर चोद एक इस्लाम में मेरी झाँटी डाल कर दी, कहने लगा कि पढ़े लिखों ने दुनिया बनाई, हमने मादर चोद पढ़े लिखे दुनिया बनाते तो अनपढ़ आज बैठे ना होते, पूरी दुनिया ही पढ़ी लिखी ना होती। साला फिर भी कह रहा है भाई तुम्हारी ये भाषा जो नहीं पढ़ना चाहता हमको समझा रहा। मतलब जो सृष्टि रचयिता है बप्पा श्री गणेश जिसको कहते हैं, उससे कह रहे हैं, वो हमें समझा रहे साले इस्लाम, क्योंकि हम इंसान बनकर आए हैं, हमें टोपा समझ रहे हैं। मतलब अपनी बात घुमा फिरा के अपने आपको बड़ा साबित करना चाहते हैं कि हमें ज्ञान बहुत है। उल्टा सीधा मतलब कोई बात उनसे पूछो, कोई सवाल करो तो वो हर सवाल का जवाब, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी, यहाँ पर हर सवाल का जवाब है, उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं यही सच है। मतलब ये नहीं देख रहे कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने श्री गणेश खड़ा है, फिर भी हमको टोपी पहना रहे हो, हमसे उल्टा सीधा बात करते हैं, हमसे कहते हैं ये ज्ञान, हमको समझाते हैं। जिस दिन पता चल जाएगा मेरे, दिन रूह काँप जाएगी पूरी दुनिया की। तुम लोग रंजीत सिंह को आम इंसान समझो, जिस दिन दिखाएंगे शक्ति चमत्कार ना, उस दिन एक साथ दिखाएंगे पूरी दुनिया को। और जिस दिन मर के चले गए ना गुस्से में, उस दिन पूरी दुनिया को मरने नहीं देंगे। फिर तुम लोग कहोगे है श्री गणेश बप्पा बहुत बड़ी गलती होगी, तुम इंसान बनकर आए हो, रंजीत सिंह नाम से हम बहुत टोपा समझ रहे हैं तुमका। तुम कहा कि श्री गणेश बप्पा 1991 में जन्म लेके आए हो, रंजीत घासफूस श्री कृष्ण नाम से, उसके बाद रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखे आ रहे हो, और हम गरीब बनकर तो टोपा समझ रहे हैं हम। तुम कहा कि दारू पिया रहा, सिगरेट पिया रहा, मसाला भी खाता, जुआ भी खेलता रहो, सिटियारी भी किए हो, जुआ सब कुछ खेलो, सारे कुकरम रावण वाले किए हो। भगवान हम तुमका पहचान नहीं पा रहे, हमसे गलती हो गई। पूरी दुनिया की एक फरियाद होगी, एक ही दुआ होगी, क्या? भगवान मौत दे दो, भगवान हमसे घिसला नहीं जरा। तब हम कहेंगे मरो मादर चौदह रंडियों की औलादो, आए थे भोसड़ी वालों इंसान बनकर हम। सन 2023 में हम फ़ोन पे वीडियो बना के बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम हैं श्री गणेश यानी श्री कृष्णा। मादा चुत किसी ने विश्वास नहीं किया। अरे हम खुद को नहीं कह पाते हैं कि हम हैं कौन, इसीलिए कहते खुदा आता फरिश्ता बनकर चला आता, पर कभी ये नहीं कहता है कि हम हैं कौन। यार ईश्वर अपने आप को ईश्वर कहे ना तो सबसे बड़ा गुनाह है। अरे पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश में 33 कोटि में जितने देवी देवता पूरे ब्रह्मांड सारे ईश्वर यही कहते हैं कि ईश्वर कण कण में रहते हैं। क्या कहते हैं? 99% ईश्वर यही कहते हैं कि ईश्वर कण कण में रहते हैं। और एक कौन कहता है कि मैं कण कण में रहता हूँ? श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं कण कण में रहता हूँ। श्री विष्णु यही कहते हैं, कभी भी शास्त्रों में देखना, उठा पढ़ना, बहुत बड़े सच्चे इंसान हो तुम लोग, देखना गीता पुराण रामायण भागवत जितने भी, उस सब में एक ही भाषा लिखी होगी कि ईश्वर कण कण में रहते हैं। और खाली एक ही शख्स कहता है, वो है इंजन। बिना इंजन के डिब्बा नहीं चलते, तुम इंसानी डिब्बो, तुम्हारा इंजन ईश्वर है, जिसे श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं कण कण में रहता हूँ, और मैं और रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी से प्रेम नहीं। सच बात तो यही है, दिल से बता रहा हूँ 100%। आज मैं पूरी दुनिया से नाराज़ हूँ, खुश नहीं हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। तो हम तो इंसान बनकर आए, फिर तुम्हारे कैसे हो जाए कि हम हवा बनकर भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इंसान बनकर तुम्हारे सामने रंजीत सिंह नाम से खड़े हैं, फिर भी टोपा समझे जा रहे हैं। उसकी 5 बहनें कलयुग में, क्योंकि हम गरीब बन के आए हैं। अरे तुम्हारे लिए झोपड़पट्टी गरीब घराना आशियाना होगा, ये हमारा सतयुग का राजमहल है। जब पूरा दुनिया में जंगल था ना, तो कुटिया महल लगती थी, उसके बाद मिट्टी की बाउंड्री उठ गई, छत पड़ गई, तो वो राजा का राजमहल हुआ करता था। आज पक्के ईंटें मकान बन गए, संगमरमर, क्या कहें, हमारी देन, हम ही आज गरीब बनकर आए इतने जीरो। तो सोचो भगवान कैसे खुश होंगे तुम लोग। हम तो आखिरी मौका देने आए यार पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया का आखिरी मौका देने आए कि मैं लाल, ये अंत करने आए, समझ लो आखिरी मौका देने आए 2000 तुम लोग को पूरा। और मेरी मर्जी चलोगे, अगले 49 जन्मों तक तुम लोगों को दुख नहीं देंगे, खाली खुशियाँ देंगे। स्वर्ग वाला जीवन हम बना के जाएंगे, और इस जन्म से मर के जाएंगे, अगले जन्म में फिर 14 अप्रैल लाएंगे 2091 में। इस 2000 आखिरी अंत में 2023 में बैठो ना, ठीक 57-58 साल बाद हम फिर आएंगे इस जन्म को छोड़ के। 2091 में 14 अप्रैल को ही आएंगे, और भारत में ही आएंगे, पर अब ये नहीं बताएंगे कहाँ आएंगे, क्योंकि हम गुप्त रूप से आते रहते हैं, मोह माया में नहीं रहते, हमें जन्म चाहिए होता है। आज जो
दुनिया का मालिक है, आज गरीब बनकर बैठा है। सिर्फ देख रहा हो तुम लोगों की औकात, विश्वास। अभी विश्वास नहीं, हमें क्या दोगे धन दौलत पैसा, जिस दिन चाहेंगे छीन लेंगे, घर बना देंगे शमशान। उस दिन समझ में हम कह तो रहे हैं, जिस दिन मर के चले आएंगे उस दिन पूरी दुनिया की एक दुआ होगी, मत्थे पे हाथ धरेगी और कहेगी, हे श्री गणेश बप्पा, हे सारे ब्रह्मांड के देवी देवता, एक बार इंसान बनकर आ जाओ, मुक्ति दिला दो, हमका मौत दे दो, हमका धन दौलत पैसा वैसे सब रखा है, हम घिसल लें, हमसे चला नहीं जा रहा, पानी नहीं पी पाए, पूरी दुनिया घिसल रही होगी। तब हम आकाशवाणी करेंगे और वहाँ बोलेंगे कि मरो मादा चुग रंडियों की औलादो। 49 जन्मों कस्में खाए थे, 1999 7 चक्कर लगा के आए थे। 3 चक्कर कैलाश पर्वत पर लगाया, तीनों लोग की माफ़ी दी। 3 गुणे 33 की माफ़ी दी। 1999 में चला गया, याद दिलाने आए थे, टोपा समझ रहे थे रंजीत को, तो मरो मादर चौधरी। रंजीत सिंह आया था नाम से, श्री कृष्ण टोपा समझ रहे थे ना, तो मरो, हम जा रहे हैं। 49 जन्मों तक नहीं आएंगे, घिसलाएंगे, दुआ फरियाद एक होगी। सही बता रहे हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं पूरी दुनिया से, कोई सच्चा सलाह नहीं बचा है। क्योंकि सच्चा होता 2000 से हम मैसेज भेज रहे हैं, इंटरनेट पर भेज रहे हैं, पुलिस वालों को भेज रहे हैं, सब माँ अकेले लोग रंडी को औलादो, पुलिस सरकार गवर्नमेंट मैयक भोसड़ा मारू बहन के लोगों गाली आज हमको बकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग की देन है। ये दुनिया यही गाली बात करती है ना, क्योंकि हमने सुना नहीं क्या, हमने हवा बनकर भी सुना है, और इंसान बनकर रंजीत सिंह नाम से आए, अपने कानों सुना है। क्या कहते हैं लोग, भगवान की माँ का भोसड़ा है, भगवान की माँ की चूत, भगवान भोसड़ी हैं कौन? हमने अपने मुंह से सुना है, हमारे शरीफपुरा वाले बोल रहे भोसड़ी वाले, हमने अपने कानों से सुना। मतलब हवा बनकर भी हम सुन रहे हैं, पानी बनकर भी सुन रहे हैं, सब तरह से सुन रहे हैं, और इंसान बनकर खड़े हैं, हमारे मुंह पर हमारी गाली बक रहे हैं। कहते हैं मादा चुप भगवान की माँ का भोसड़ा, मतलब भगवान को टोपा समझ लेते इंसान। तो लो मादर जो तुम्हारा भगवान इंसान बनकर आ गया और तुमसे बड़ा रावण बन के आ गया। रंजीत सिंह नाम लाया, जरा शरीर लाया हल्का सा, सिर्फ दिखाने आया कि बेटा ये शरीर मेरे कूड़ा है। जिस दिन ताकत दिखाएंगे उस दिन मैया चुट जाएगी, भैया पैदा करके चले आएंगे। भोसले पूरी दुनिया में लंका ही लंका रावण होगी मिलेगी। हम रावणों के रावण हैं, श्री रावण मामा का काम करने आए हैं। रावण मामा ने कहा था कि क्योंकि उन्होंने तो पाप किया नहीं और मुझे पाप करना पड़ा, हमें दुख हो रहा है कि पाप की दुनिया ख़त्म करने के लिए मुजरिम बन के जुर्म ख़त्म करने के लिए टोपा समझा रहे, क्या करें।